भगवान भोलेनाथ और सती जी कुछ दिन तक कथा सुनते रहे और फिर ऋषियों से आदेश लेकर के माता सती जी के साथ चल दिए वहां से। माता सती जी कथा नहीं सुनी तो उनका पहले संबंध था, जब कथा सुनने आए तब संबंध था संग सती तक चरण भवानी। भोलेनाथ पिता और माता सती जी माता जी। जैसे ही कथा श्रवण करने में मन नहीं लगा तो तय संग तय भवन सर्वदक्ष कुमारी। जैसे ही कथा सुनने में मन नहीं लगा तो वो शंकर जी से संबंध विच्छेद होकर के केवल अपने पिता की पुत्री रह गई, तथ्य की पुत्री रह गई। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। त्रेता युग का समय था और त्रेता युग में ही भगवान भोलेनाथ कथा सुनने गए थे। उसी समय भगवान श्री राम जी का रघुवंश में अवतार हो चुका था और उसी समय रावण ने जाकर के उनकी भार्या का हरण भी कर लिया, क्योंकि पिताजी के वचनों को मान करके वो वन को गए राज्याभिषेक के साथ साथ। जैसे ही राज्याभिषेक का मन महाराज दशरथ ने बनाया, वैसे तुरंत ही कैकेयी माता उनको वन देने का वरदान मांग करके और उनको वन फेंक दिया। ये अभी कथा सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी। सियावर रामचंद्र की जय, हरि रघुवंश लीन अवतारा। इधर भगवान राम जी अपनी भार्या को ढूंढते हुए जंगल में घूम रहे थे। जब किसी का समय खराब हो तो यदि आप उनकी मदद कर सके तो उनसे पहचान करिए, और नहीं तो चुपचाप प्रणाम करके अब मने मन नमस्ते करके फूल लीजिए। क्योंकि हम अगर उनकी मदद नहीं कर सकते हैं तो जब खराब समय में हम किसी मित्र के से मिलेंगे तो मित्र को और महान कष्ट होगा। सही बात है ना? सियावर रामचंद्र की जय। ये श्री रामचरित मानस कथा हमको यही उपदेश देती है। भरियो सन सभी सिंधु निहारी, भरियो सन सभी सिंधु निहारी। उसे माय जानना कीन किनारी, उसे माय जानना कीन किनारी।
संदेह होता है कि अरे हमारे स्वामी सारे संसार के स्वामी हैं, हमारे स्वामी सारे संसार के स्वामी हैं, जगदाधिपति हैं, और ये एक राजा के राजा को प्रणाम कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। मन ही मन बिल्कुल व्यथित हो रहे हैं, बड़ा उनको कष्ट है कि आखिर हमारे स्वामी प्रणाम क्यों किया, और कुछ कह भी नहीं रही है। लेकिन पति पत्नी बात को जान ही जाते हैं कि आज क्यों दुखी हैं, क्या बात है। और भोलेनाथ ने कहा कि सती जी देवी आप शंका न करिए, ये वही दीनानाथ है जिनकी कथा सुनने हम कुंभज के पास गए थे। कुंभज इसके पास गए थे, ये उन्हीं कथा है, और ये वही सारे संसार के मालिक हैं। संसार को दिखाने के लिए ये सब लीला कर रहे हैं, बाकी है कुछ नहीं। संसार के स्वामी हैं ये, लेकिन ये संसार कैसे चलता है, ये संसार को कैसे चलना चाहिए, माता का पुत्र के प्रति और पुत्र को माता के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, यही सब मानस सिखा रही है। लेकिन लाज न उर उपदेश जब शिव कई बार बहु, उनको उपदेश समझ में नहीं आया और बार बार वो शंका से ग्रसित हो गए। और ये शंका होना ही, संशय होना ही पति पत्नी के संबंध में विच्छेद होना है। या तो वो शंका निर्मूल कर दी जाए, और नहीं तो फिर ये विष तैयार हो जाती है। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। भोलेनाथ ने कहा कि जब आप मेरे बच्चों को नहीं मान रही हैं और शंका आपको है, संशय है, तो आपको जिस तरह आपका संशय मिटे, करो जतन विवेक विचारी, जैसे मिटे मोह भ्रमधारी। आपका भ्रम जैसे मिटे, जैसे दूर हो, आप जाइए और अपने शंका को मिटाइए। लेकिन करो जतन विवेक विचारी, विवेकपूर्णता से उनका आप परीक्षा लीजिए उनकी, नहीं तो संकट में पड़ सकते हैं। लेकिन विनाश गाये विपरीत बुद्धि, असंभवम हेम मृगस्य जन्मम, सियावर रामचंद्र की जय। तो चली सजे शिवराय सुपाई, करिए विचार करोगा भाई। सजी सजी शिवराय सुपाई, करिए विचार करोगा भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। पुण्य पुण्य गए विचार कर, धर सीता कर रूप, गगन आगे से हुए चले, यही आवत सुर हो। और उसी रास्ते में जिस रास्ते से आ रहे थे भगवान श्री राम, उसी रास्ते में आगे सीता बन करके बैठ गए। ये नहीं जानते हैं, क्योंकि जब बुद्धि नष्ट होती है तो आदमी का सब कुछ रह जाता है। उनको ये नहीं विचार था कि आखिर हमेशा सदा पीछे चलने वाली भाषा आगे कैसे बैठ सकती है।
लक्ष्मण देख उमा प्रतवेशा। उमा का मतलब यहाँ पार्वती से नहीं है, उमा का मतलब ऊ का मतलब उच्च, अम्मा का मतलब माया, उच्च कोट की माया का रूप धर करके सती जी आगे जहां से भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे आगे बैठ गए। लक्ष्मण जी को बड़ा वो हुआ कि अरे सीता जी तो आगे बैठी हैं, मन में भ्रम हुआ, लेकिन कहे न सकत कछुअति गंभीरा, अप्रभु स्वभाव जानक मति धीरा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि आगे राम जा रहे हैं और सारे संसार को प्रकाश देने वाले जा रहे हैं, सारे संसार के ज्ञान के प्रदेता हैं, और ये नहीं देख पा रहा, ये नहीं को तो हम कैसे कहेंगे कि ये सीता जी है। आज के युग में होता अरे वो जा रही है, लेकिन नहीं, लक्ष्मण जी उनके अनुज हैं, उनके अनुगामी हैं। लक्ष्मण कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। उनकी कीर्ति के रूपी झंडे को बढ़ाने के लिए, ऊंचा करने के दंड के समान है। बिना लक्ष्मण जी के भगवान श्री राम जी की कीर्ति का पताका कभी ऊंचा हो ही नहीं सकता है। सियावर रामचंद्र की जय। उस जगत के स्वामी हैं, जाना कि सती जी हमारे परीक्षा के लिए आगे बैठे हैं। जाना कपट सती सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। और देखा तो कहा कि देखिए तो इनको, ये आज हमारी परीक्षा ले रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। देखा नारी स्वभाव दिखाओ। उन्हें कहा कि स्त्री के स्वभाव को देखिए कि आज ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। सती के चाहता जुड़ाओ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। स्वभाव को देखिए। और जैसे ही भगवान श्री राम जी पहुंचे, प्रणाम किया कि हे देवी, आज आप अकेले कहाँ घूम रहे हैं? कहूँ अकेले कहाँ बैठ के तो, विपिन अकेले फिर यही है तो। आप इस विपिन में शंकर जी को छोड़ करके आप कहाँ घूम रहे हैं? जैसे ही ऐसे बचनों को सुना, सती जी की आंख नीचे हो गई, जैसे उनके नीचे की जमीन खिसक गई हो। सियावर रामचंद्र की जय। और आंख बंद करके बैठ गए हो। भगवान राम जी ने सोचा कि इनको बहुत कष्ट हो रहा है, इनको अपना कुछ प्रभाव दिखाना चाहिए। तो जैसे ही सचे जी आंख को खोला तो देखा भगवान श्री राम जी अपनी भार्या और लक्ष्मण जी के साथ आ रहे हैं। पीछे तरफ देखते हैं लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान उसी रूप में बैठे हुए हैं। और आगे देखती हैं तो पूरा मेरे राम ने पूरा विराट रूप दिखाया, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। अनेक प्रकार के देवताओं का अवलोकन ने किया, लेकिन भगवान राम जी अपना दूसरा रूप नहीं दिखाया। और जैसे ही पुनः वो आंख बंद करके बैठी और फिर जैसे ही फिर आंख खोला तो वहां पर कुछ दिखाई नहीं पड़ा। कछु न देख कहाँ दक्ष कुमारी। बहुत उनको सोच हो गया। चली सती महेश पर हंस पूछी गुजरात। भोलेनाथ ने कहा कि आप परीक्षा करने गई थी ना, तो बताइए कि क्या परीक्षा लिया आपने? लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। फिर झूठ बोली, जबकि झूठ पर झूठ, एक सत्य को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं।
अगर यहाँ भी कह देती कि नहीं मैंने ऐसे किया तो कुछ उपचार हो सकता था। तुरंत उन्होंने कह दिया कि कछो न परीक्षा ले गोसाई के न प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे कर ज्ञान सती जो की चरित सब जैसे भगवान जैसे भगवान भोलेनाथ देखा कि इन्होंने हमारे इष्ट की धर्म पत्नी का स्वरूप ग्रहण किया है, वैसे ही बहुत को कष्ट हुआ और शिव संकल्प की मन माही यह तन भेद सती अब नाही। और साथ में चल देते हैं। सभी लोग विचार करते हैं, देवता लोग ऊपर से पुल बरसाते हैं और कहते हैं धन्य हो प्रभु, धन्य हो भोलेनाथ कि आप अपने इष्ट के लिए, इष्ट की मर्यादा को रखने के लिए आपने सती जैसी नारी का परित्याग कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। जब उनके पन को सराहा तो माता जी कहते हैं कहाहु कवन पन के कृपाला। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय धाम प्रभु दीन दयाला। श्री राम जय राम जय जय राम। सती जी को बहुत विषाद हुआ और कष्ट भी कोई भूल होने के बाद होती है, कोई भूल होने के बाद प्रायश्चित होता है। पहले अगर आदमी जान जाकर क्यों गलती करें। सती जी को बहुत विषाद हुआ और उन्होंने भी अपने मन में संकल्प कर लिया अगर वो भूत भगवान भोलेनाथ है तो सारे संसार की शक्ति सती जी भी है। और उन्होंने क्या प्रतिज्ञा किया आप लोग सुनिए। जो प्रभु दीन दयाल कहावा आरती हरण वेद जस गावा। हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, अगर आप वास्तव में संसार के दुख का हरण करने वाले हैं और वेद आपका जस गाते हैं तो हे प्रभु अब आपसे यही प्रार्थना है कि छोटा ही बेग दे मोरी। कहो प्रभु बिन कर जोड़ी छोटा ही बेग दे मोरी। सियावर रामचंद्र की जय। इस तरह से मन में संकल्प करते हुए और बहुत दुखी भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत को आते हैं। वहां पर भगवान भोलेनाथ बिल्कुल समाधि ही लेते हैं, क्योंकि यह विरह साधारण विरह नहीं है, परम पुनीत जाए चल। सियावर राम चंद्र की जय। कहते हैं बहुत पवित्र है, पुनीत हैं, इनको तजना
असंभव है, मन से त्याग करना असंभव है। और अगर हम प्रेम करते हैं तो बहुत बड़ा पाप है। भोलेनाथ के हृदय में बहुत बड़ा कष्ट था और उन्हें अपनी समाज यही है। इसी तरह मनुष्य को भी करना चाहिए। अगर कोई कष्ट आवे तो प्रभु का भजन करे, क्योंकि इस युग में समाज हो नहीं सकती, तपस्या हो नहीं सकती, कम से कम आदि भगवान का नाम ही। सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि इस कलिकाल में भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। और जैसे ही उनका ध्यान छूटा 87,000 वर्ष तक वो तपस्या करते रह गए। राम राम जब सुमिरन लागे, जहाँ सती जगतपति जागी। राम राम सिमरन लागे, जहाँ सती जगतपति जागे। जाई सती पद बंधन देना, सनमुख शंकर आसक देना। जाई सती पद बंधन देना, सनमुख श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उमापति महादेव की जय। बोलो बजरंग बली की जय। सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय। और इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि हमारे पुत्र दक्ष जी जो है सब प्रकार से योग हो गए हैं। तो ब्रह्म विधि प्रजापति नायक, उनको सारे ब्रह्मा सारे प्रजापतियों का स्वामी बना दिया। अस जगमह जन्मा को नाही, प्रभुता पाए काहि मद नाही। संसार में ऐसा कौन उत्पन्न हुआ है कि जिनको जो प्रभुत्व को पा करके गौरवान्वित न हो जाए। गौरव तो ठीक है, घमंड न आ जाए। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। कहा गया है यौवनम धन संपत्ति, यौवनम धन संपत्ति, प्रभुत्वम अविवेकिता। एक भी अनर्थाए यत्किम चतुर्थकम। कहते हैं यौवन और संपत्ति, प्रभुत्व। संपत्ति का मतलब घर द्वार, बड़ा महल बना हो, और प्रभुत्व जैसे आदमी का अच्छा खासा प्रभुत्व हो। ये चारों चीज जो है बहुत कठिन होती हैं। इससे मनुष्य को अहंकार आ जाता है। एक को भी न खाए, अगर एक भी चीज मनुष्य में आ जाए तो उसमें उस मनुष्य का अनर्थ हो जाता है। यत्किम चतुर्थकम, और जिसमें चारों हो तो सियावर रामचंद्र की जय। इधर जैसे ही उनको प्रजापतियों का स्वामी बना दिया गया, वो एक यज्ञ करने लगे और यज्ञ में सभी का निमंत्रण दिया। शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। ये कथा श्रीमद् भागवत में है कि ब्रह्मा की सभा में शिव जी भी बैठे थे, सब लोग बैठे थे, और जैसे ही दक्ष जी आए सब लोग खड़े हो गए। अब भोला तक खड़े, उनको वो तो खुद निकाल जाती हैं, शंकर के स्वामी हैं, तो उनको ये कष्ट हो गया कि हमको देख करके उठे क्यों नहीं, सम्मान क्यों नहीं किया। ब्रह्म सभा हम संत को माना, तेहिते यजम करे अपमाना। तो नहीं उठे, ऐसे में गुस्सा हो गए और काफी चर्चा हुई। उन्होंने
कहा ये मेरा दामाद है और ये मुझे देख के उठा कर ये मेरे पुत्र के समान है। कई प्रकार की बातें हुई। नंदी बाबा भी श्राप दे दिया और प्रभु जी उनको श्राप दी और दक्ष जी भी श्राप दिया। इस तरह से अनबन हो गई। तो जब यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने शिव जी के विरोध के कारण शशि जी को भी नहीं बुलाया और इधर सारे देवता अपने विमान से जा रहे थे आकाश मार्ग से और ऐसे सुंदर कमनिया ऐसे सुंदर गीत का गान कर रहे थे, लगता है मानो स्वर्ग की अप्सरा जा रहे हो। सियावर राम चंद्र की जय। मुनियों का ध्यान छूट जाए, जब मुनियों का ध्यान छूट सकता है तो माताएं बहने फिर क्यों नहीं देखेंगी। शशि जी ने कहा ये कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और कहा कि फिर हम भी यज्ञ में जाना चाहते हैं, क्योंकि पिता के घर में बुलाने की आवश्यकता क्या है। भोलेनाथ ने कहा कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई और हमारे बैर तुम्हें बिसराई। जो बिन बोले जाऊ भवानी सने न कहानी। आपको कोई किसी भी तरह का कोई सम्मान नहीं देगा। हम आपको मना कर रहे हैं कि आप न जाइए। यद्यपि प्रभु पितृ गुरु यद्यपि पिता के घर माता के घर देवालय और गुरु के घर बिना बोले आप जा सकते हैं। जाए बिन बोले न संदेहा, निश्चित रूप से जाइए। कैसे जाइए? यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। इन स्थानों में भी अगर कोई विरोध मान रहा है तो आप न जाएं। एक नहीं तमाम मंदिर हैं, हमारा मन ही मंदिर है। अगर मंदिर मालिक से विरोध बचे, मालिक तो सारे संसार के स्वामी है, लेकिन जैसे आदमी कुछ बहुत तो वो हो जाए कि मेरा मंदिर है। अरे तेरा मंदिर तू किसका है? तू किसका है? सियावर राम चंद्र की जय। और कहा गया है प्रिया हट, बाढ़ हट और योग हट, ये कभी मानते नहीं है। सबसे प्रमुख हट होते हैं, नहीं मानी। भोलेनाथ ने कहा कि अगर आप जा रहे हैं तो फिर आप अपनी सारी तैयारी के साथ जाइए, सब कुछ ले जाओ, क्योंकि दोबारा आपका यहाँ आना असंभव है। ये मानस में नहीं है, लेकिन कुछ श्रीमद् भागवत का भी आश्रय लिया जाता है उसमें कि आप कुछ सब सही चाहिए, क्योंकि दोबारा आप आएंगे नहीं। सियावर राम चंद्र की जय। उन्होंने कहा ठीक है हम सब लेके जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर, पिता के घर हम जाएंगे जरूर। और उन्होंने दो मुख्य काम किया, अपने आप कहा जाइए तो पिता भवन जब गई भवानी दक्ष साथ काहुन तन मानी। जैसे ही पिता के भवन में गई, किसी ने उनका कोई सम्मान नहीं दिया। और कौन? केवल कुशल एक माता भगनी मिले बहुत मुस्काता। बहने कहती अरे देखो बिना बुलाए आई है। सब जगह बहनों को ही कष्ट होता है और संतों के देखो हम बड़े मान सम्मान से आए, ये बिना बुलाए आ गए। लेकिन माता को क्या करना है? माता के विषय में कहा गया है कि माँ के मुकाबले संसार में कोई नहीं है। सियावर राम चंद्र की महिमा को
क्या कहना, वो सबसे बड़े कहलाते हैं, वो सबसे बड़े कहलाते हैं। माँ की महिमा को क्या कहना, वो सबसे बड़े कहलाते हैं। 9 मास गर्भ में रखती है, निज तन का दूध पिलाती है, निज तन का दूध पिलाती है। पर पल पल करती पोषण शिशु का, पल पल पोषण करते शिशु का, छवे छवे ममता बरसाती है, छवे छवे ममता बरसाती है। धीरे में खुद सो जाती है, सूखे में जिसको छुड़ाती है, सूखे में जिसको छुड़ाती है, सूखे में जिसको छुड़ाती है। एक तो यहाँ माँ बहुत दुखी हुई, कहते मेरी बेटी मेरी आत्मजा और आज सब एक पिता के द्वारा इतना अपमानित हो रही है। कछ पूछी कुछ जाता, सती विलोक चले सब गाता। सती जी को देख करके उनके सारे अंग जल गए कि क्यों आई। ये वो नहीं बोल रहे हैं, ये उनके विनाश की बुद्धि बोल रही है। सियावर रामचंद्र की जय। तो अपमान जगत में दुखदाई, नहीं निशाने आते हैं, नहीं नींद निशाने आते हैं। निसचिल चिंता चित में चपटी, और रोटी भी नहीं भाती है, और रोटी भी नहीं भाती है। अपमान करे अनजान कोई तो नहीं अधिक ही अखरता है, तो नहीं अधिक ही अखरता है। अपमान करे अनजान कोई तो नहीं अधिक ही अखरता है। परिचित संबंधी मेल करे, छोड़ गए रात दिन गयता है, रात दिन गयता है। परिचित संबंधी मेल करे, छोड़ गए रात दिन गयता है। और इस अपमान के समय में करना क्या चाहिए? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। जैसे ही इस संकट के समय में आप भगवान का भजन करेंगे, सारे संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि आराम है राम के पायल में, और कहीं पर विश्राम है नहीं। यदि आप विश्राम चाहिए तो राम जी की छत्र छाया में, राम जी की शरण में जाइए। सियावर रामचंद्र की जय। सती जी को महान कष्ट हुआ, उस कष्ट से कष्टित होकर के सते ही जाई देखे कब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। यज्ञ स्थल में सबके स्थान किए जाते हैं, ये शंकर जी के यहाँ ये सबके स्थल में। जब वहां देखा कि मेरे पति कोई स्थान नहीं है, तब फिर कहो शंकर कहो,
उन्होंने उनके चित्त में चाहा कि मेरे स्वामी मुझे कह रहे थे और गए, उनकी बात तो नहीं मानी। बहुत कष्ट हुआ, अपार कष्ट हुआ। और पिताजी की गए तो फिर क्या क्या कहा, ये शब्द नहीं निकल सकते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। पिता मंद मत निंदते ही, ऐसे पिता को मैं त्यागती हूँ, निंदा करती हूँ। शंभु शुक्र संभव ये देही। आज उनके द्वारा मेरा जन्म हुआ है, इसलिए केवल मैं उस शरीर को त्याग रही हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। शंभु संत श्री पद जपवादा, जहाँ पर खुद भगवान भोलेनाथ का अपमान होता हो, संत का अपमान होता हो और श्रीपति नारायण का अपमान होता है, वहां पर यदि आप चाहें तो उसकी जीवा काट सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो श्रवण को बंद करके, कानों को बंद करके वहां से भाग जाना चाहिए। सामान्य मोद न चलो पढ़ाई। सियावर रामचंद्र की जय। तजी हो देगी देह रही है तो और धारी चंद्र मोन व्रत के तू उन्होंने अपने योगाभ्यास के द्वारा शरीर को भस्म कर दिया, वैसे ही जो शंकर जी के गांव से भौता मचाना शुरू कर दिया, मारना पीटना, लेकिन वहां ज्यादा में थे और ये कम थे, तो महाराज भृगु ने, ऋषि भृगु ने उस यज्ञ की रक्षा की और उनको भगा दिया। तो समाचार जब शंकर पाए वीर भद्र कर कोप पठाए। वीरभद्र को भेजा, उन्होंने सारा यह गजब ध्वंस कर दिया। भृगु महाराज के दांत तोड़ दिए। कहा तुम अब जो यज्ञ में जो आटा डाला जाता है, कहा उसी को आप चाटिए। सियावर रामचंद्र की जय। और दक्ष का सिर काट करके यज्ञ हवन में डाल दिया। अब और शंकर जी को महान क्रोध हुआ। अब सब लोग ने कहा किया क्या जाए। सब लोग गए, शंकर जी से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इसमें दोष तो दक्ष का है, इसमें दोष तो दक्ष का है, इस यज्ञ का क्या दोष है। हे प्रभु, हे नारायण, हे भोलेनाथ, क्योंकि उनका नाम आशुतोष है। आशुतोष तुम आधरदानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। आप अरे दुख का हर करें, और अगर ये यज्ञ नहीं पूरा होगा तो सारे संसार में कोई यज्ञ करेगा नहीं, क्योंकि यज्ञ का कोई दोष नहीं है। दोष तो यज्ञ करने वाले का है। प्रभु, आप उसको दंड दे चुके हैं, इसलिए आप यज्ञ को पूर्ण करने दीजिए, पूर्ण करवाइए। और एक बात और है कि जब तक यज्ञ का साका नहीं होगा तब तक यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। किया जो किया क्या जाए। भोलेनाथ ने कहा कि कल प्रातःकाल जिस योनि की मां ने जन्म दिया हो, उस बच्चे का सिर काट करके अगर इनके सिर में लगा दिया जाए तो जीवित हो जाएंगे और यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। प्रातःकाल देखा गया, आज एक बकरी प्रसव किया थे और उसी के बच्चे का सिर काट करके दत्त महाराज जी के सिर में लगा दिया गया, तो वो जीवित हो गए और यज्ञ परिपूरित हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। तो
मरत और मृत्यु के समय में मरत समय हर जन्म पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि हे प्रभु हम जन्म जन्मांतर में शंकर जी को ही प्राप्त करें, वही हमें वर के रूप में मिले। सियावर राम चंद्र की जय।